नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। कांकेर के बड़े तिवड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर वो हिंसा से इलाके में तनाव फैल गया है। कांग्रेस इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रही है, वहीं भाजपा सख्त कानून और प्रशासनिक सख्ती की बात कर रहा है। कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र के बड़े तिवड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर आदिवासी समाज और धर्मांतरित ईसाई समुदाय आमने सामने आ गए हैं। विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है, जिसमें कई ग्रामीणों के साथ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने गांव को सील कर दिया है और बाहरी लोगों की एंट्री रोक दी है। मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा धर्मांतरण के मुद्दे पर समाज को बांटने की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कानून लाने के दावे तो कर रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए और कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार धर्मांतरण पर सख्त कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर सामाजिक और राजनीतिक टकराव का कारण बन गया है। अब बड़ा सवाल यही है कि कानून, परंपरा और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनेगा। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजियां। देखिए, कांकेर का जो मामला है वो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है और ये सही है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। ये सरकार बड़े बड़े दावे पिछले 2 साल से करते आ रही है कि हम धर्मांतरण पे नया कानून बनाएंगे, हमारा ड्राफ्ट तैयार है। और अभी भी ये तो कह रहे थे कि शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण पे नया कानून ला रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? शीतकालीन सत्र तो चल रहा है वर्तमान में, इनकी ड्राफ्ट भी तैयार है, तो फिर कानून लाए क्यों नहीं? कुल मिलाकर धर्मांतरण को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ध्रुवीकरण, वोट बैंक की ध्रुवीकरण करना चाह रही है। धर्मांतरण सिर्फ इनके लिए वोट बैंक की राजनीतिक है और छत्तीसगढ़ के माहौल को खराब करना चाहती है। धर्मांतरण के विषय पर राजनीति और तुष्टीकरण हमेशा कांग्रेस ने किया है। माननीय दीपक बैज जी और कांग्रेस ने कभी धर्मांतरण का विरोध नहीं किया है, और जब जब भाजपा ने धर्मांतरण के खिलाफ आवाज़ उठाई है तब तब उस पर तंज कसने का काम किया। अब भी हम कड़ा कानून लाने जा रहे हैं, उसकी बात करते हैं अगर, तो उस पर भी तंज कस रहे हैं। प्रदेश में जो हालात बने हैं उसके लिए पूरी तरीके से कांग्रेस जिम्मेदार है और कांग्रेस को अपने तुष्टीकरण से बाज आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बहुत बार स्पष्ट किया कि सेवा तो छत्तीसगढ़ में चलेगा, लेकिन सेवा के नाम से सौदा नहीं चलेगा। तो निश्चित तौर पर मौजूदा जो कानून है उसके हिसाब से कड़ी कार्रवाई की ही जा रही है। आगे ये कानून और कड़ा हो और धर्मांतरण पर रोक लगे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तो संकल्पित है। कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। राम सलाम की मृत्यु हो गई थी, तो उसके पुत्र हैं रजवन सलाम। उन्होंने अपने खेत की बाड़ी में अपने पिताजी की क्रियाक्रम किया हुआ है। लोगों का ये कहना है कि रजवन सलाम ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, जबकि उसके पिता चमरा राम ने हिंदू धर्म ही अपनाया हुआ था। उसकी जो है ईसाई रीति रिवाज से कफन दफन किया है, जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया है और उसी के लेके पूरे जिले भर के लोग एकत्रित हो गए हैं। जो उधर के पक्ष भी एकत्रित हो गए थे। तो ये जो बाहर से जो हिंदू धर्म के लोग आए हुए थे, ये लोग कब्र तक पहुंच गए थे। उसका विरोध रजवन सलाम और उसके साथियों ने किया था। इसी बीच हल्का सा दोनों पक्षों के बीच में झूमाझटकी हो गई थी, मारपीट की भी खबर आई थी। अभी तक तो 8 ग्रामीण को चोट आने की सूचना मुझे मिली हुई है। उसका इलाज भी हमने बीएमओ डॉक्टर राम टेको को बुला। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिनी पांडे बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। सुदेश शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहला सवाल मिनी जी आपसे, क्या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण को एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर राजनीति कर रही है? सरकार
कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से ये बात कहती आ रही है कि धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया जाएगा। कांग्रेस का भी यही आरोप है कि सरकार लगातार धर्मांतरण को लेकर बातें कर रही है, कानून बनाने को लेकर बातें कर रही है, लेकिन अब तक सरकार ने धर्मांतरण को लेकर कोई कड़ा कानून नहीं लाया है। वंदे मातरम सभी को। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार इस तरह के विषय उठ रहे हैं कि एक समुदाय के द्वारा वहां के जनजातियों को परेशान किया जा रहा है, जबरदस्ती उनके परंपरा रीति रिवाजों का हनन किया जा रहा है। बस्तर 5वां अनुसूचित क्षेत्र है, उनको अधिकार मिला हुआ है बस्तर के जनजातियों को कि वो अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, अपनी रूढ़ी परंपराओं का वो रक्षा कर सकते हैं। पर एक समुदाय विशेष के द्वारा षड्यंत्र के तहत बार बार ऐसा किया जा रहा है कि आप अपने शव को जो आपकी जहां पे दफनाया जाता है वहां ना दफन नहीं कर करके ऐसी जगह ले आकर के आप दफना रहे हो जहां पे उनको उनके क्षेत्र में उनके अपने पद्धति से दफना रहे हो, जो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप दूसरों की जमीन में चोरी छुपे जाके शव दफना रहे हो और उसके बाद वो विरोध कर रहे हैं, माहौल बिगड़ रहा है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि माहौल बिगड़ कहां से रहा है, बिगड़ किसके चलते रहा है, ऐसी घटनाएं क्यों बार बार छत्तीसगढ़ में हो रही हैं। तो पूरा एक षड्यंत्र के तहत बार बार जनजातीय समाज को परेशान किया जा रहा, उनकी सभ्यता संस्कृति का हनन किया जा रहा, ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा रही है जिससे सरकार को इस तरीके का उनके ऊपर आरोप लगे कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, कानून नहीं ला रही है। तो एक ये भी देखना होगा कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों बार बार स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्यों वहां के लोग इस तरीके से परेशान होकर के उग्र आंदोलन कर रहे हैं, कि वहां के लोग बैनर पोस्टर में लिख रहे हैं कि समुदाय के लोग हमारे गांव में नहीं आ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा विषय ये भी है कि ऐसे लोगों को, ऐसे समुदाय जो बार बार हमारे लोगों को परेशान कर रहा है, उनको भी देखना चाहिए कि परेशानी का कारण क्या। आप किसी की जमीन में घुस करके और जबरदस्ती शव दफन करोगे और फिर आप कहोगे कि हमको हमारे साथ हम क्रिश्चियन है इसलिए हमारे साथ जबरदस्ती ऐसा किया जा रहा है, तो वो भी गलत है। इसके पीछे का कारण चाहिए। छत्तीसगढ़ की सरकार देखिए हर क्षेत्र में बहुत मजबूती से काम कर रही है। यहाँ के हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की सरकार की है। उन आदिवासियों की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उन क्रिश्चियन समुदाय की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की सरकार बखूबी निभा रही है। पर इसके पीछे का कारण देखना होगा कि लगातार परेशान कर रहा, लगातार उन आदिवासियों की भावनाओं को आहत कर रहा है, किसी न किसी माध्यम से वो इस स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। मिनी जी, सरकार अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझ रही है, आपने कहा भी। तो अगर साजिश के तहत धर्मांतरण किया जा रहा है तो इसका निवारण क्या है, इसका पर्दाफाश कैसे होगा, इस पर रोक कैसे लगेगी, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, सरकार तो कई तरह से कह रही है कि आप चोरी छुपे क्यों धर्मांतरण कर रहे हो, आप आओ और आकर के कानून के तहत धर्मांतरण करिए। आप कानून के तहत धर्मांतरण नहीं कर रहे हो, आप चोरी छुपे मनांतरण कर दे रहे हो, अपनी परिचय भी आप नहीं बता रहे हो, सरकारी सुविधाओं का भी आप लेना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि आपको कोई हाथ तक ना लगाए, आप दूसरों को चाहे जितना परेशान करो, दूसरों को प्रलोभन देके चाहे जो करो, तो वो भी गलत है ना। सरकार तो चाह रही है कि आपको पूरी सुरक्षा मिले, आपको पूरा कानूनी हर प्रक्रिया से, आप कानून के हर तरह से आपको लाभ मिले यहाँ पर जबरदस्ती का आप जो चोरी छुपे धर्मांतरण करने के बाद स्थिति बिगाड़ रहे हो, उसके लिए तो सरकार कार्रवाई करेगी, यहाँ के लोग कार्रवाई करेंगे ही, स्थानीय लोग अपनी सुरक्षा के लिए तो कार्रवाई करेंगे ही। तो सरकार देखिए, जो पुराने कानून है उस कानून के तहत भी सरकार कार्रवाई कर रही है ताकि ऐसी घटना ना हो। पर दूसरा समुदाय ये समझना ही नहीं चाह रहा है, वो तो मानता ही नहीं कि हम धर्मांतरण कर रहे हैं। जहाँ 4 लोग हैं आज वहाँ 40 लोग हो जा रहे हैं, जहाँ 400 लोग हैं वहाँ 4000 लोग हो जा रहे हैं। तो बिना धर्मांतरण, बिना कन्वर्शन के ऐसा हो रहा है क्या? तो आप जबरदस्ती आकर के अगर किसी क्षेत्र में आकर के और जबरदस्ती अपनी परंपराओं को बढ़ा करके उनकी परंपराओं का हनन करोगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। सरकार की जो पहले से रीति नीति है उसके तहत तो सरकार कार्रवाई कर ही रही है, सरकार उनको सुरक्षा भी दे रही है, पर वो जानबूझ के माहौल बिगाड़ करके इस तरह का काम कर रहे हैं, वो गलत है। उनको अपने आप पूजा पद्धति अपना करिए। आप हम तो जाके चर्च में नहीं जाकर के जबरदस्ती तोड़फोड़ कर रहे, चर्च में जाके तो हम नहीं हनुमान चालीसा पढ़ रहे, चर्च में जाकर के तो हम नहीं बोल रहे कि नहीं यहाँ पे हम अपना करेंगे। पर आप जबरदस्ती दूसरे के क्षेत्र में घुस करके और वहां पे आप अपना इस तरीके का कृत्य कर रहे हो, तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वो सामाजिक तौर पर देखना पड़ेगा। दोनों समाज के लोगों को बैठ करके। श्रुति जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, श्रुति जी से सवाल ले लेते हैं। श्रुति जी,
कांग्रेस आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि धर्मांतरण का जो मुद्दा है उसका राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान तो धर्मांतरण का जो रेट था, जो प्रतिशत था, वो और भी कहीं ज्यादा था। तो किस तरह से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के आरोप लगा सकती है? सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहर। और देखिए, हमको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की मतलब ये जो सुगबुगाहट है ना, ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये इतने बेचैन क्यों है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए एंकर महोदय कि लगातार पिछले 2 वर्षों से हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में पिछले 11-12 वर्षों से इनकी सरकार है, और यहाँ तक कि नगरीय निकाय पंचायती क्षेत्रों में भी इनकी सरकार है। यानी डबल नहीं अपितु ट्रिपल इंजन की आपकी सरकार है। सारा सिस्टम जब आपके हाथ में है तो आपकी सरकार का, आपके शासन प्रशासन का ये फेलियर है। तो आप इसका दोषारोपण विपक्ष के ऊपर किस प्रकार से कर पा रहे हैं, मुझे आप ये बताइए। देखिए, मैं मानती हूँ अभी कांकेर में जो धर्मांतरण को लेकर के मुद्दा हुआ, ठीक है, लेकिन ये पहला मुद्दा नहीं है इन 2 सालों में। ये मुद्दे लगातार देखने को मिल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये सवाल करती हूँ कि अरे भाई, आप तो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, राम के नाम पर राजनीति करते हैं, तो फिर कहाँ गया आपका धर्म और कहाँ गई आपकी पार्टी? क्या वो सिर्फ राजनीति तक ही सीमित है क्या सिर्फ वो सियासत तक ही सीमित है क्या? अगर आज प्रदेश में धर्मांतरण के नाम पे इस प्रकार से दंगा फसाद होगा, इस प्रकार से हिंसा की स्थिति बनी, तो शासन प्रशासन का फेलियर है। और विपक्ष का काम है जनता के हित में आवाज उठाना। विपक्ष अपनी आदर्श विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। अगर ये चीज भी आपको गलत लग रहा है तो फिर तो 100% आपका फेलियर है, क्योंकि जहां पे हम गलत होते हैं वहां पर अगर हमें कोई बोलता है तो हमको बुरा लगता है, और यही चीज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ हो रही है। ठीक है श्रुति जी, कांग्रेस के दौरान धर्मांतरण को लेकर कानून लाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? अभी तो आप सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण को लेकर कोई कड़े कानून नहीं ला रही है, तो क्या कांग्रेस इसका इनिशिएटिव नहीं कर सकती थी, इसकी शुरुआत नहीं कर सकती थी? शायद हालात ऐसे ना होते अगर कानून लाया गया होता तो। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस सरकार राज्य में पिछले 5 वर्षों में रही, जिसमें से हमारा 2 साल कोरोना में निकल गया, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता दूं, धर्मांतरण को लेकर के जब भी प्रदेश में मुद्दा उठा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की गई है, ऐसी सब चीजों पर रोक लगाने के लिए। और एक चीज और मैं अब याद दिला देती हूँ इनको, भाजपा के प्रवक्ताओं को, कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी और कभी भी केंद्र सरकार से किसी भी योजना को लाने के लिए हमें वैसा सहयोग नहीं मिला जो मिलना था, क्योंकि धर्मांतरण का मुद्दा, क्योंकि ये राज्य का मुद्दा नहीं है, ये पूरा सेंट्रल लेवल का मुद्दा है। लेकिन हमेशा से केंद्र सरकार के द्वारा राज्य में, मतलब कांग्रेस की सरकार थी, विपक्षी पार्टी की सरकार थी, तो छत्तीसगढ़ के साथ उस समय सौतेला व्यवहार, भेदभावपूर्ण जो रवैया बोलते हैं ना, वो अपनाया गया था। और अगर आप कानून लाने की बात करते हैं तो उस पर मैं एक बात साफ कर देती हूँ कि देखिए, आदिवासी जो है ना, हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन बहुत ही सरल है। उनको हमेशा उनकी संस्कृति को बचाने का, जल जंगल जमीन जिससे वो जुड़े हैं उसको बचाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि आप तो जल जंगल जमीन उनके जंगल को ही उजाड़ने का प्रयास करें। कभी तमनार का जंगल देख लीजिए, कभी हसदेव का जंगल देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अदानी को फायदा दिलाने के लिए, अपने पूंजीपति उद्योगपति मित्रों को फायदा दिलाने के लिए केंद्र की सरकार ये कायराना हरकत करती है। और आप इनसे पूछिए कि ये लोग हमेशा से बोलते आए हैं कि धर्मांतरण पर ये लोग कानून लाएंगे। 2 साल हो गया इनकी सरकार को, केंद्र में भी इनकी सरकार है, अब इनके पास कोई बहाना नहीं चलेगा। विपक्ष से सवाल करने वाले ये नहीं होते हैं, जब सारा सिस्टम इनके हाथ में है। तो आप इनसे पूछिए कि कानून कब तक आएगा, इधर उधर की बातें करके आप बरगलाइए मत। ठीक है श्रुति, ठीक है जी। मिनी जी, आपने सुना, श्रुति जी को आपने सुना, वो साफ तौर पर कह रही कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आपको एग्जांपल भी दे दूं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में लव जिहाद, धर्मांतरण जैसी चीजों को लेकर कानून लाए गए हैं, तो छत्तीसगढ़ में इतना इंतजार क्यों? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी आपने आज ही विजय शर्मा जी का बयान सुना, छत्तीसगढ़ में भी वो कानून लाने के लिए पूरी तरीके से वचनबद्ध है वो, और उस पर लगातार काम हो रहा है कि एक अच्छा कानून यहाँ पर बन के आए। और अभी बोला भी गया था, तो किसी कारणवश अभी तक ड्राफ्ट नहीं तैयार हुआ है, पर छत्तीसगढ़ की सरकार लगी हुई है। पर मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ कि आज तक ये कांग्रेस कभी ग्राउंड में धर्मांतरण के खिलाफ खड़ी हुई? कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता
कभी धर्मांतरण के खिलाफ बोला कि हाँ दूसरे समुदाय के लोग इस तरीके का गलत काम करते हैं, प्रलोभन के द्वारा गलत काम करते हैं, हमारे भाई बहनों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? कभी किसी चंगाई सभा में या कभी कोई ऐसी घटना होती है जहां पे हमारे भाई बहन परेशान होते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता आके खड़ा होता है, कोई कानूनी मदद करता है, कभी उनका साथ दिया? कभी नहीं। वोट बैंक की राजनीति के चलते ये हमेशा संरक्षण दिए ऐसे मामलों में, और ऐसे लोगों को ये संरक्षण दे के रखे हुए क्योंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति चलती है उससे। कभी विरोध में खड़े ही नहीं हुए हैं। अरे आज भी कानून लाने की कोई बात कर रहा है तो भाजपा की सरकार कर रही है, आज भी कार्रवाई की बात होती है तो भाजपा की सरकार करती है, आज भी आप देखते हैं कहीं पर इस तरह की कोई विवादित स्थिति होती है तो अनुसांगिक संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS, लेकिन मिनी जी, कांग्रेस वाले तो मीडिया में आगे बोलते हैं, अभी मिनी जी, कभी 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 धर्मांतरण का विरोध नहीं किए, ये संरक्षण दिए है, ये धर्मांतरण करने वालों के साथ खड़े हुए हैं, ये जनजाति वालों उनके साथ नहीं खड़े हो रहे, समाज के साथ जिनके साथ इतनी बड़ी हिंसा का वो शिकार हो रहा है। बार बार वो गाँवों में तख्ती लगा करके बोलते हैं, एक बार भी जाकर उनके साथ खड़े होकर के बोले कि हाँ इस तरह के लोग गाँव में नहीं आने चाहिए, इस तरह के शव नहीं यहाँ पे दफन होना चाहिए? कभी नहीं खड़े हुए, सिर्फ सरकार को घेरने का काम करते हैं, इनको मुद्दा मिल जाता है, मुद्दा को लपकते हैं और लपक के बोलते हैं, पर जमीन में जाकर के कभी धर्मांतरण का विरोध नहीं किए। ये ऐसे समर्थन में खड़े होते हैं, ये आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, ये नक्सलियों का समर्थन करते हैं। अब ये धर्मांतरण वाले जो यहाँ पे असामाजिक तत्व जो दंगा फसाद कर रहे हैं इसमें धर्म के नाम पे, ये उनका भी समर्थन कर रहे हैं। कभी ये आए के खड़े हुए हैं आज तक? कभी जो ऐसे परिवार के साथ ये कांग्रेस पार्टी कभी खड़ी हुई है? कभी नहीं खड़ी होती है। ठीक है मिनी जी, कांग्रेस श्रुति जी पता है कि नियम कानून कैसे लाना है। चलिए ठीक है, श्रुति जी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, मिनी जी का साफ आरोप है कि कांग्रेस वर्चुअली तौर पर बस विरोध करती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कभी नजर नहीं आती। जिन आदिवासियों का जिक्र आप कर रही हैं उनके साथ आप खड़ी नजर नहीं आती ग्राउंड जीरो पर कभी। हाँ जी, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इनकी बातों को सुना है। इनकी बौखलाहट जो है ना, ये साफ दर्शाती है कि इनकी सरकार का फेलियर है। इसको छुपाने के लिए ये विपक्षी पार्टी मिनी जी उनका जवाब सुन लीजिए। इतनी बौखलाहट है इन लोगों के अंदर, इतनी बौखलाहट है कि अपनी बौखलाहट को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये लोग इस तरीके से विपक्षी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाएंगे। आपने सुना होगा एंकर महोदय, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही स्थिति में मिनी जी के साथ हो रही है कि इतनी बौखलाहट इनके अंदर भरी है कि अपनी सरकार का, अपने शासन प्रशासन का फेलियर ये कैसे छुपाएंगे। तो चलिए उसे छुपाने के लिए क्यों ना विपक्षी दलों पर आरोप लगा दिया जाए, क्यों ना चिल्ला चिल्ला करके इनकी आवाज को दबा दिया जाए। ये अभी भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम चल रहा है। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये मुझे एक लाइन में आंसर दे दे कि धर्मांतरण को लेकर के इनकी सरकार ने जो बोला था कि हम कानून लेकर के आएंगे, वो कानून ये कब लेकर के आएंगे? एक बात। दूसरी बात, ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्मांतरण को लेकर के आवाज नहीं उठाया। तो आज मैं आपको एक बात साफ तौर पे बता देती हूँ मिनी जी, कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो समानता पर विश्वास रखती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, इस रणनीति पर कांग्रेस काम करती, ना कि बांटो और काटो की राजनीति पर कांग्रेस पार्टी चलती है ना। तो ये तो आप भूल जाइए। और आपके प्रशासन का फेलियर है, आप अपने सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक 2 साल में कितने ज्यादा मामले धर्मांतरण के सामने आ गए हैं। आए दिन मैं खुद धर्मांतरण को लेकर के डिबेट पे बैठती हूँ। तो आपके प्रशासन का फेलियर है, क्योंकि आप धर्म की राजनीति करते हैं और धर्मांतरण आपके प्रशासन में ही सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपके प्रशासन का फेलियर है। 100 बात की। चलिए ठीक है श्रुति जी। मिनी जी बता ही दीजिए कि धर्मांतरण पर कानून कब तक आ जाएगा? सरकार बने तो 2 साल से ज्यादा हो गई, कब तक कानून आ जाएगा? कितना इंतजार करना पड़ेगा ताकि जो आदिवासी हैं जहां पर अवैध तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है उस पर रोक लग सके जल्द से जल्द? देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार उस पे काम कर रही है। ड्राफ्ट को तैयार करना कोई 1-2 दिन का नहीं है, बड़े कानूनी प्रक्रिया है, बहुत बड़ा ये उसमें जितने भी उसमें मिनी जी कानूनी प्रक्रिया, लेकिन केंद्र का समर्थन भी है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी, तो ये कुछ हद तक तो ये आसान हो ही जाता है। देखिए, धर्मांतरण को लेकर के अलग अलग कानून का मसौदा है। हर राज्य अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार अलग अलग धर्मांतरण का लेखा तैयार करके रखी हुई है ड्राफ्ट। वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी हम अभी विजय शर्मा जी ने आप देखा, आज ही उन्होंने कहा है कि हम उसमें लगे हुए हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द कानून बन के आए
भाजपा तो चाहती है, कानून बना भी रही है और बना के ले भी आएगी, पर कांग्रेस की मंशा कभी रही नहीं। ये एक विचाराधीन चीज है। ये चीजें चलिए, ठीक है, तो बना करके कानून लाके पारित भी करेगी छत्तीसगढ़ में। ठीक है और मिनी जी, कानून के तहत यहाँ पे कार्रवाई भी होगी। चलिए ठीक है। मिनी जी और श्रुति जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। कांग्रेस लगातार ये सवाल कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण को लेकर कानून कब लेकर आती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि धर्मांतरण को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और सरकार जल्द ही धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून लाएगी। तो बड़ी बहस में आज मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। नमस्कार। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे